और उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने की कोशिश में खुद को आग में जलने दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस वीरांगना की। ने अपने देश को अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ाते छुड़ाते अपने शरीर को आग में जलने के लिए छोड़ दिया और 13 साल की उम्र में ही शहीद हो गई। मैं जिस वीरांगना का बात कर रहा हूँ उनका नाम था कुमारी मैना। यह बात उन दिनों की है जब भारत की आज़ादी का प्रथम संघर्ष का युद्ध अपने चरम सीमा पे थी। भारतीयों का नेतृत्व नाना साहेब पेशवा कर रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी कुमारी मैना भी थी। एक दिन की बात है, कुछ क्रांतिकारी नाना साहेब के समक्ष कुछ गोरी महिलाएं और बच्चे को पकड़कर ले आए। वे चाहते थे कि नाना साहब उनको दंड दे, पर नाना साहब एक सच्चे भारतीय और एक योद्धा थे। उन्होंने कहा कि एक सच्चा भारतीय कभी भी निहत्थे महिलाओं और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। ये बुजदिल और कायरों की निशानी है। ऐसा करने से इतिहास उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। उन सभी गोरी महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारी कुमारी मैना को सौंप दिया गया। उधर नाना बिठूर चले गए और कुमारी मैना अपने अंगरक्षक श्री माधव के साथ गंगा तट पे गए। उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। वहां उन्हें पता चला कि नाना साहब के कानपुर से जाते ही अंग्रेज सैनिक कानपुर पे चढ़ाई कर दिया। अंग्रेज सैनिक महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और बच्चे को मार रहे थे। यह सुनकर कुमारी मैना का खून खौल उठा। वह माधव से कह ही रही थी कि इन लोगों को सही स्थान पर पहुंचा दिया जाए और इसके बाद उन दुराचारी अंग्रेजों से हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तभी अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां आ पहुंची। माधव मारा गया। इधर अंग्रेजों को पता चला कि कुमारी मैना नाना साहब की पुत्री है। उन्होंने कुमारी मैना को जनरल आउटरम के हवाले कर दिया। नाना साहब पे 1 लाख का पुरस्कार घोषित था। आउटरम नाना साहब को पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता था। अंग्रेजों ने कुमारी मैना को बंधक बना लिया और भिन्न प्रकार के लालच देने लगे। अंग्रेजों का सोचना था कि ये तो मात्र 13-14 साल की एक बच्ची है, इसे लोभ देंगे और ये मान जाएगी, पर वो ये भूल गए थे कि ये नाना साहब की पुत्री है। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें धमकियां दी, यातनाएं दी गई, यह सोचकर कि वो अपने साथियों का पता बता दे, पर कुमारी मैना अडिग रही, चट्टान की तरह खड़ी रही और किसी से कुछ न बोली। अंग्रेज बौखला गए और कुमारी मैना को एक पेड़ से बांध दिया गया। पेड़ के चारों ओर लकड़ियां बिछा दी गई। उन्हें कई दिन तक भूखे प्यासे छोड़ दिया गया ताकि वो अपने साथी का पता बता दे और नाना साहब को पकड़वाने में मदद करे। पर देश की बेटी सब सह गई। प्यास से उनका गला सूख गया, होठ फटने लगे, पर उन दुराचारी अंग्रेजों को तनिक भी दया नहीं आई। जब ये सब से अंग्रेज हार गए, तब अंग्रेजों ने कुमारी मैना को जिंदा जलाने की धमकी दी, पर कुमारी मैना फिर भी कुछ न बोली और प्रति उत्तर में कुमारी मैना ने अंग्रेजों के मुंह पे थूक दिया। इनसे अंग्रेज बौखला गए और पेड़ के चारों ओर बिछाई लकड़ियों में आग लगा दी। जो आग की लपटें बढ़ती गई, कुमारी मैना का शरीर झुलसता ही गया। यह देख वहां उपस्थित बच्चे और महिलाएं जिनको कुमारी मैना ने शरण दी थी, वे सब की आंखों में आंसू आ गए, पर निर्दयी हृदय वाले अंग्रेजों को तनिक भी दया न आई। कुमारी मैना का आधा शरीर जब जल गया, तब अंग्रेज फिर से कुमारी मैना से पूछे कि अब भी समय है, बता दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कुमारी मैना प्रति उत्तर में हंस पड़ी और प्रति उत्तर में हंसकर कही, जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नमन है ऐसे सच्चे देशभक्त की जो देश की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दी। इनके बलिदान और त्याग को हमें सफल बनाना है और अपने देश को एक ऊंचाई की ओर ले जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।